नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह फिर अपनी बात लेकर आया हूँ। आज मैंने न्यूज़ देखा तो उसमें एसटीएफ जांच कर रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के टर्म में, और बहुत से वरिष्ठ नेता जी लोगों ने भी इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। तो मैं इतना जानता हूँ कि भर्ती में धांधली तो हुई है और ये सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माने कौन, क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगता है। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जो टॉपर है उसको कुछ नहीं आ रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है उसके कम नंबर आ रहे हैं, जो दिन रात मेहनत नहीं कर रहा है उसके अधिक नंबर आ जा रहा है। सबसे बड़ा सबूत तो यही है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि योग्यता का आधार क्या होना चाहिए। एकेडमिक का भी योग्यता का आधार नहीं हो सकता। एक वरिष्ठ नेता जी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सवाल उठाया है एसटीएफ की जांच पर। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2011-12 में जो भर्ती हुई थी 72,000 की, अगर उसकी ईमानदारी से जांच करवा लिया जाए तो मोर देन 50% फर्जी निकलेंगे। अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा अपराध। अपराध बढ़ने का कारण यही है, पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। प्रिय बंधुओं, मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस एकेडमिक के खिलाफ मैं केस लड़ूंगा। और ये एकेडमिक जिसने भी लाया, या तो वो शिक्षा के महत्व को नहीं जानता होगा या वो योग्यता विहीन होगा। अगर किसी अधिकारी ने इसको दिया तो वो प्रमोटेड अधिकारी होगा, कभी उसने अपने बल पे, अपने योग्यता से अधिकारी नहीं बना होगा। क्योंकि एकेडमिक से कभी योग्यता को आंकी नहीं जा सकती, एकेडमिक से कभी योग्यता को परखा नहीं जा सकता। प्रिय मित्रों, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, वो सवर्ण भी हो सकते हैं, ओबीसी भी हो सकते हैं, एससी एसटी भी हो सकते हैं, जो पढ़ने में तेज हैं लेकिन एकेडमिक उनका कमजोर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस एकेडमिक के खिलाफ आवाज उठानी है। हम इसी गवर्नमेंट, जो इस पर प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, 69,000 भर्ती में इन्होंने क्यों नहीं 68,500 बीएड को मौका दिया? क्यों नहीं मौका दिया? जब बीएड से, विशिष्ट बीटी से पहले टीचर भर्ती किए जा चुके हैं, सेलेक्ट किए जा चुके हैं, तो 68,500 में बीएड वालों को मौका क्यों नहीं दिया गया? कोई बोल सकता है इस पर? राजनीति करना बड़ा आसान है। मैंने कल कहा था, न मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, न मैं किसी पार्टी का विरोधी हूं। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस सिस्टम से है कि 45% वाला परेशान है, 60% वाला मजे कर रहा है। एकेडमिक का आधार कैसे बनाया जा सकता है? हम भी तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं। 20 साल से मैं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहा हूं। मैं उसका रिकॉर्ड दे सकता हूं, लेकिन बेकार हूं, कोई मतलब नहीं है आज के रिकॉर्ड का। इसका मैं ये गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, मैं नहीं जानता। बस मेरे अंदर की भावना है, मैं उसे बता रहा हूं। इसके पहले भी मैं सिस्टम में पीसा जा चुका हूं। रिसेंटली 2011 की भर्ती में 111 नंबर लाने के बाद मेरा नहीं हुआ, जबकि जब रिजल्ट निकला था तो 100 के ऊपर मात्र 30 से 35,000 लोग पास थे। लेकिन गवर्नमेंट क्या बदली? सारा सिस्टम बदल गया और 115 के नीचे मेरिट नहीं आई। क्या होगा पढ़ लिख कर? इसी 69,000 भर्ती में दिन रात मेहनत करके, इतना आसान पेपर नहीं था कि लोग आराम से 140 130 नंबर ला देते। 120 लाने में पसीने छूट जाते।
लेकिन इस ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। खिलवाड़ केवल युवाओं के साथ हो रहा है। क्वेश्चन गलत है, वही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसका आंसर दूसरा है, वही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आंसर दूसरा है। व्हाट इज दिस? ये कैसा हो रहा है माहौल? कौन सुधारेगा इसको? इस सिस्टम को कौन चेंज करेगा? बदलना होगा इस सिस्टम को, किसी न किसी को तो आगे आना होगा, तभी हमारे आने वाले बच्चे सुकून से जी पाएंगे। मैं हाथ जोड़ के माननीय नेताजी लोगों से कर रहा हूं कि राजनीति तक न करें। इसमें राजनीति करने से सिर्फ सब बेकार ही होता है। जो प्रॉब्लम है उसको दूर करें। 2011 के बाद माननीय अखिलेश जी आए, पढ़े लिखे थे, बड़ी उम्मीद थी उनसे कि पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, ये शिक्षा को समझेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे। कुछ नहीं हुआ। वहां भी करप्शन था और अपने चरम सीमा पे करप्शन था, और आज भी है। ऐसा नहीं कि आज नहीं, आज भी करप्शन है। एक विधायक चुनाव लड़ने से पहले उसके पास कुछ नहीं रहता है। एक नेता जब तक वो मंत्री या विधायक नहीं बनता उसका कुछ नहीं रहता है, लेकिन जैसे मंत्री विधायक बनता है करोड़ों की संपत्ति आती है। कोई हिसाब है इसका? आज के परिवेश में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी में ऐसे हैं, कोई पार्टिकुलर एक पार्टी नहीं है, सब पार्टी में ऐसे हैं। आज मैंने रिसेंटली सुना कि किसी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई, गवर्नमेंट ने दिया। कितना खर्चा हो रहा है? एक नेता को किसी को वाई जेट की सुरक्षा दी जाती है तो कितना खर्च होता है उस पर। और यहाँ पब्लिक से कहा जाता है कि ये करिए वो करिए। तो परेशान तो मध्यम वर्गीय है, परेशान तो निम्न वर्गीय है, और इस सिस्टम में वो पिसता चला जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कानून सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनलिटी से गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। जहां पैसा है वही कानून है। मेरी बाइक चोरी हुई, मैंने पूरा सिस्टम बता दिया, सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग तक पुलिस को दिखा दिया, उस बंदे को लाके बैठा दिया कि इस बंदे ने उस बंदे को बताया था कि फला सर की गाड़ी है। पुलिस क्या की? कुछ नहीं की। विश्वास नहीं होगा, उसका एफआईआर निकलवाने के लिए मुझे वकील को पैसा देना पड़ा। ये सिस्टम है। वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जैसे मैंने अपनी गाड़ी चुरा के रख ली। आप चोरी की रिपोर्ट लिखवाने जाइए तो उनको ऐसा लगता है कि हमने खुद गुनाह कर दिया, अपनी रिपोर्ट लिखवाने आ गए। ये तो कानून हमारा। मैंने क्या नहीं किया, ऑनलाइन कंप्लेन किया, बहुत सुना था, मतलब योगी जी की ये सेवा है वो सेवा है, सब 0 सन्नाटा, बाय बाय टाटा। कहने लगो तो दिन रात बीत जाएंगे, बातें खत्म नहीं होंगी। ये जान लीजिए मित्रों, बहुत सी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस सिस्टम के खिलाफ केस लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं पिसा हूं इस सिस्टम में, और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार पिसा है। क्या है नौकरी? ये नौकरी बहुत बड़ी नहीं है। प्राइमरी का शिक्षक, प्राइमरी का टीचर बनना, आप जरा सोचिए, कोई बीएससी एमएससी कर लेता है, प्राइमरी में क्या पढ़ाएगा? ये होता है। पूरा जानकारी रहे, एकदम बिल्कुल वेल मेंटेन रहे, वहां जानकारी नहीं चाहिए। जानकारी तो चाहिए, उसके साथ साथ पेशेंस चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। कौन सी योग्यता देख रहे हैं आप? बीटीसी के लिए एकेडमिक रख दिए, हाँ जिनका परसेंटेज होगा बीटीसी का सिलेक्शन होगा। क्यों भाई? कभी सोचा गया कि जब एक सरकार में 13% रिजल्ट आता है, दूसरे सरकार में वही रिजल्ट 90% जाता है, टीचर तो वही है। क्या 5 साल में टीचर बदल गए? क्या 18 साल पढ़ाने का सिस्टम बदल गया? नहीं, एग्जाम कराने का सिस्टम बदल गया। हमें याद है माननीय कल्याण जी के राज्य में 13%
12% रिजल्ट आता था और माननीय मुलायम जी के राज्य में 90% रिजल्ट आता था। और आज भी तो खैर वही पास हो रहे हैं। आज तो खैर 30% तो स्कूल से ही मिल रहा है, फेल होने का चांसेस ही नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सन 2000 के बाद एकेडमिक और सन 2000 के पहले एकेडमिक को कंपेयर कर लें। अगर एकेडमिक सही है तो क्या लागू करें। कहाँ है हमारी जुडिशरी, कहाँ है हमारे शिक्षित वर्ग लोग, कहाँ है इनकी सोच। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, नौकरी नहीं मांग रहा हूं। अगर मेरा होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, ये तो किस्मत की बात है। लेकिन गलत है कुछ तो उसके खिलाफ आवाज उठाना है। प्यारे बंधुओं, बातें तो बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं अपनी बात लेके आऊंगा। इतना ही, अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो मैं इसके खिलाफ मुहिम लड़ूंगा। मुझे किसी सरकार के खिलाफ नहीं जाना है, किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ नहीं जाना है, क्योंकि ये देश अपना है, सभी अपने हैं, सभी अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं। लेकिन सिस्टम बदलना पड़ेगा, तभी योग्यता देखी जा सकती है। आप एक एग्जाम करा लिए, उस एग्जाम में एग्जाम के जस्ट बाद लड़कों ने हंगामा किया था, सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सिस्टम को ध्यान देना चाहिए था उस पर, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि उन पे कालिख लग जाती ना। तो मैं विनती करता हूं आप लोगों से, सपोर्ट करिए मुझे। आई वांट योर सपोर्ट। तब मैं कुछ करूंगा, जब तक सपोर्ट नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपनी बात लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।